तो ऊपर भी इवन क्लाइंब करते हुए भी लोग पूछ लेते थे कि अनम बच्चों का नहीं ख्याल आ रहा, व्हाट इफ़ यू डोंट गो बैक। ब्रॉड पीक ने अगर मुझे ये कहा है कि अनम वापस डिसेंड करना है विदाउट ऑक्सीजन, डिसेंड करना है विद स्नो ब्लाइंडनेस, विद फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट ने मुझे हो गया था उसके साथ, और अकेले जाना है। जब मैं मास्क अपना उतारती थी तो वो हवा ऐसी थी लाइक इट वाज कटिंग माय थ्रॉट। मुझे ऐसा लगता कि छुरी की तरह गला जो है ना वो कट रहा है एक लफ्ज़ भी बोलने से। इत ब्रॉड पीक ने अगर मुझे ये डिसेंड करवाया है, सो दैट मीन्स आई वाज टेस्टेड इन एवरी वे पॉसिबल। और बहुत ऊपर हायर कैंप्स पे सिर्फ बर्फ़ पिघला के आपके पास चाय पीने की ऑप्शन है, आपके पास सूप पीने की ऑप्शन है, इस तरह की चीज़ चलती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम उज़ैर है और अभी रिसेंटली मैंने ब्रॉड पीक समिट की है और K2 पे आई वाज द टीम लीडर। FCNA का प्रोजेक्ट था इस साल के लिए। और पिछले साल की बात करें तो उज़ैर ने और मैंने मनासलू समिट किया था, 8th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ इन नेपाल। मैं समझती हूँ कि वाकई ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर अपनी बात करूँ तो उज़ैर ने और मैंने भी ट्रेनिंग ली थी। और बिल्कुल ऐसे भी नहीं किया कि बस जाके हमने पहले दिन ही कहा कि हमने माउंटेनियरिंग करनी है, पहाड़ सर करने हैं और उसकी ट्रेनिंग हम कर लें। नहीं, ऐसा नहीं किया। ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी तरफ जाते हैं। मतलब कि अगर कोई अब मेरे पास आते हैं बच्चियाँ, तो वो कोई कह रहा है कि हमने K2 बेस कैंप ही अगर अगले साल जाना है ना, बेस कैंप की अभी बात कर रही हूँ, अभी एक्चुअल पहाड़ चढ़ने की बात नहीं कर रही। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लान है ना, उसके लिए भी आपने चेक तो करना है ना इफ़ यू बी ओके और नॉट। अगर हम लोग गए थे K2 बेस कैंप तो हमने वो चेक किया। जी, तो जिस तरह से हमने ये किया तो आपने चेक तो कर रहे हैं ना कि इफ़ यू रेडी और नॉट, अगर आप कर भी सकते हैं कि नहीं। पहले 3 दिन का कर लें, फिर 5 दिन के लिए जाते हैं आप, फिर 15 दिन का कोई कर रहे हैं, 8 दिन का, 15 दिन का, फिर ग्रेजुअली आप अपने आप को चेक करते हैं और सर्टेन हाइट पे जाके भी आप चेक करते हैं कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। फिर ये बात तो हो गई ट्रैकिंग की, लंबे ट्रैक्स और इसमें जाने की। फिर अगर माउंटेनियरिंग पे आएँ तो अब उसमें इस तरह से है कि प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो ऐसे नहीं है कि हिट एंड ट्रायल, कि आपको जुमार यूज़ नहीं करना आता, असेंडर जिसको कहते हैं, कि आपको पता ही नहीं कि आपने अपना बॉडी वेट कैसे उठा के किस तरह से क्लाइंब करना है, आपको पता ही नहीं कि आपने उतर के कैसे रिपेल कैसे करके आना है। सो ये सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बाद आती हैं, जो कि लेते हुए आपको ये भी बात पता चल जाती है कि भाई मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। तो अगर आपने ट्रेनिंग भी ले लिया, इरादा कर लिया, तो यू कैन डू इट। ये सवाल एक मिस्ट्री है, इसको मिस्ट्री रहने देते हैं। हमें हमें खुद नहीं पता कि किसने किसको कहा था। इट वाज समथिंग जो कि हमारा म्यूचुअल एक चीज़ बनी कि हमने वहाँ से एडवेंचर का स्टार्ट किया। जब शादी हुई तो वो हनीमून ट्रैक कर लिया, ट्रिप जो मोस्टली लोग करते हैं, कहीं बाहर का कर लिया या कुछ और कहीं बीच पे चले गए। हमने वो नागा पर्वत बेस कैंप का किया था। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ से कनेक्ट भी करती हूँ। मेरे लिए एक बड़ी ये स्पिरिचुअल चीज़ हो जाती है। ये फ़िज़िकल एफ़र्ट है, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ का टेस्ट है, अल्टीमेट टेस्ट है एक्चुअली, मेंटल का भी है। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है। कहीं न कहीं वो पहाड़ से आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा स्पिरिचुअल टाइप का जर्नी है। और ब्रॉड पीक का के साथ मेरा कनेक्शन एक डिफरेंट टाइप का है, और लास्ट ईयर जो मनासलू किया था, उसके साथ बड़ा एक डिफरेंट टाइप का स्पिरिचुअल कनेक्शन था। तो ये इसमें अल्टीमेट आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट भी हो रहा होता है। सो इट वाज आई वाज बीइंग टेस्टेड बाय एनी मीन्स ब्रॉड पीक पे इस साल। जैसे आप फूड की बात कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि आप बेस कैंप की बात कर रहे हैं। बेस कैंप पे हर टाइप का फूड होता है। हाँ, जब आप माउंटेनियरिंग की बात हो रही है, पहाड़ चढ़ने की बात हो रही है, तो आपने ऊपर जाते हुए अपनी पसंद के खाने जो आपको पसंद हों, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए जो कि हैंडी फूड है। कोई किसी टाइप के बिस्किट्स, किसी टाइप की चॉकलेट, कोई चीज़ जो आपको पसंद है वो आप रखें अपने पास, या अपने जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनको आप बताते हैं और फिर वो चीज़ें आप लेकर जाते हैं। और बहुत ऊपर हायर कैंप्स पे सिर्फ बर्फ़ पिघला के आपके पास चाय पीने की ऑप्शन है, आपके पास सूप पीने की ऑप्शन है, इस तरह की चीज़ें। आज जो है वो आखिरी दिन है, सवाल आपका ये है। नहीं, मुझे इस तरह ये नहीं लगा कि आज है कि आखिरी दिन है, या मतलब इट्स द एंड इन अ सेंस, वो मुझे नहीं लगा। लेकिन ये ख़्याल मैंने एक्चुअली आने नहीं दिया। सिचुएशन ऐसी ही थी कि वो एंड ही लग रहा था और वो एंड ही था, लेकिन वो उस ख़्याल को मैंने डोमिनेट नहीं होने दिया। क्योंकि वही जैसे मैंने पहले बात की कि जहाँ पे आपका वो स्पिरिचुअल कनेक्शन, जहाँ पे आपकी वो मेंटल स्ट्रेंथ, जहाँ पे उस चीज़ को आप फिर ओवरकम कर जाते हैं। मेंटल जो भी आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो आपके जो इस तरह की इमोशनल चीज़ है,
ज़ाहिर है मैं अगर जा रही हूँ तो मैं अगर खुद नहीं भी सोच रही, मुझे तो ऊपर भी इवन क्लाइंब करते हुए भी लोग पूछ लेते थे क्या नाम बच्चों का नहीं ख्याल आ रहा, व्हाट इफ़ यू डोंट गो बैक। ये सवाल तो मुझसे वहाँ ऊपर भी हो जाते होते थे। तो लोगों को ये लगता था, तो इस सवाल से ना मैं और ज़्यादा मोटिवेट करके फ़ील करती थी। तो अब यही चीज़ है कि ये इमोशनल स्ट्रेंथ जो है ना वो बड़ी आपकी बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए, और वो ओवरकम कौन करेगा, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, वो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी नहीं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वो इस चीज़ को ओवरकम करती है कि आपको वहाँ पे जब एहसास होता है ना कि भई मैं क्या चीज़ हूँ और मैं कहाँ से। ब्रॉड पीक पे इफ़ आई हैव सीन लाइफ एंड डेथ, ज़िंदगी और मौत के बीच का जो एक वो सफ़र है ना, मुझे लगता है कि ये उस टाइप का मेरे लिए सफ़र था। सो इसके लिए मेरे पास हर टाइप की मुझे अब फ़ील होता है कि स्ट्रेंथ थी वहाँ पे। मैंने इसको ओवरकम किया है, हर किस्म के चैलेंज को। ब्रॉड पीक ने अगर मुझे ये कहा है कि अनम वापस डिसेंड करना है, विदाउट ऑक्सीजन डिसेंड करना है, विद स्नो ब्लाइंडनेस, विद फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट ने मुझे हो गया था उसके साथ, और अकेले जाना है, तो ब्रॉड पीक ने अगर मुझे ये डिसेंड करवाया है, सो दैट मीन्स आई वाज टेस्टेड इन एवरी वे पॉसिबल। तो ये सिर्फ हर टाइप की स्ट्रेंथ थी, स्पिरिचुअल और मेंटल स्ट्रेंथ ने ओवरकम किया फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेंथ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, पत्थर को चीरना, पहाड़ को वो करना, फ़तह कर लेना, ये बड़ी उस तरह की टर्म्स होती हैं कि आप कह रहे होते हैं कि भाई नहीं ये तो हम ये करने जा रहे हैं, वहीं आप गलती करते हैं। ये चीज़ तो पहली बात सोचनी ही नहीं है कि हम ये करने जा रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है, मेरे केस में तो ये है कि मैं तो वो कनेक्शन बिल्ड करती हूँ पहाड़ के साथ। तो वो मोस्टली लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते। ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह के भी लोकल्स नॉर्मली या इस तरह लोग कर रहे होते हैं कि एक के बाद एक कर रहे होते हैं। सो आई डोंट नो वो कनेक्शन कैसे बिल्डअप होता है, मेरे लिए तो एक कनेक्शन बिल्डअप होता है। सो आई डोंट फील लाइक कि मेरे लिए मेरे पास कोई स्पेशल कोई पावर है या कोई ऐसी चीज़ है दैट येस। मुझे लगता है कि मेरी जो मेंटल स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो उतनी है कि मैं किसी भी टाइप के चैलेंज को ओवरकम कर सकूँ, सिर्फ माउंटेनियरिंग नहीं, किसी भी टाइप का चैलेंज। मैं रनिंग भी करती हूँ, मैं और भी बहुत सी चीज़ें करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन सबको मेंटल स्ट्रेंथ से ही ओवरकम किया जाता है। कैमरे की आँख ना देख सके और मैंने देखा, बिल्कुल एक ऐसा मोमेंट है। मैं अमलास्टो की बात करूँगी जो 8th हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। उस पे जब हम समिट पुश के लिए जा रहे थे, वो रात में, मोस्टली समिट पुश होता ही रात में है। अब उसके लिए हमने शाम को 5 बजे चलना शुरू किया है। अब रात को जब हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे मैं ऐसे चलते हुए जा रही हूँ ना, तो मेरे साइड पे मून था, चाँद, जो कि नॉर्मली हम अभी भी ऊपर देखें तो हमें दूर एक छोटा-सा चाँद नज़र आएगा। वो इस तरह का सीन था कि वो मेरे साइड पे इतना बड़ा-सा सर्कल है और मैं उसमें इतने से जा रही हूँ। वो जो वो सीन था, वो जो उस चाँद का वो जो कलर था और वो जितना बड़ा और वो जो वो व्यू था ना, वो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बड़े स्पेशल लोगों के लिए और स्पेशल उन बंदों के लिए होती हैं कि जो जाएँ और एक्सप्लोर करें और वो देख कर आएँ। वही जैसे मैंने पहले बताया कि अभी कराची में मैं गई हुई थी, तो वहाँ पे मैंने इकबाल का एक शेर पढ़ा था, जो कि जहाँ मैंने कहीं पढ़ा तो मुझे इतना वो रेज़ोनेट किया इस शेर ने, कि वो कहते हैं, इकबाल कहते हैं कि फ़ितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। तो ये चीज़ है, ये कुछ स्पेशल लोगों के पास ही है और वो वही स्पेसिफ़िक लोग कर सकते हैं। फिर अगेन, फिर ये इससे ये बात नहीं हो कि सिर्फ़ मैं ही कर सकती हूँ। मेरा ये कहने का मकसद तो बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ़ मैं तो बल्कि कहती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी लड़की कर सकती है। मेरा मैसेज ये इवन ब्रॉड पीक पे मैंने समिट पे रिकॉर्ड किया था कि दैट दिस समिट इज़ फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर। मेरा पर्पज़ ही इस साल वुमेन एम्पावरमेंट था। दिस समिट इज़ फॉर ऑल द मदर्स आउट देयर। जैसे मेरे बच्चों से अभी आपने देखा है कि मैं उनको पार्क से लेकर जैसे आ रही थी, तो मेरे बच्चों के पास मेरी अम्मी थी, so this my summit was for my mother who was taking care of my kids here. I recorded there कि this summit is for all the husbands out there, for all the men जो कि who support the women in their lives. अब सपोर्ट है ना, वो माँ, बहन, बीवी, सबके लिए। वो इस तरह के मर्द भी तो है ना जो सपोर्ट करते हैं। तो मेरा तो उस समिट पे जहाँ मेरे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, ऑक्सीजन इतनी लो है, लेकिन और मुझे जब मैं मास्क अपना उतारती थी तो वो हवा ऐसी थी लाइक इट वाज कटिंग माय थ्रॉट। मुझे ऐसा लगता कि छुरी की तरह गला जो है ना वो कट रहा है एक लफ्ज़ भी बोलने से, इतनी मुश्किल कंडीशंस थी। लेकिन मैंने ये मैसेज ज़रूर वहाँ रिकॉर्ड किया,
बिकॉज मुझे जेन्युइनली ये बात फील हुई कि ये सबकी सपोर्ट है. इफ़ आई एम हेयर, मेरी ये जो पिक्चर है ना यहाँ पे समिट वाली, ये समिट पे जो वीडियो भी बन रही है एंड आई एम हेयर, तो ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये हर उस लड़की की अचीवमेंट है जो कुछ करना चाहती है, जिसके पास कोई मकसद है और वो जो जा रही है, नहीं रुक रही है. ये उस हर हस्बैंड के लिए है जो सपोर्ट करता है हर टाइप की खातून जो उसकी ज़िंदगी में है. हर उस माँ के लिए है जो अपनी बेटी के इस तरह के एडवेंचरस टाइप के ख्वाब जो हैं वो पूरा करने के लिए उसको रोके नहीं. तो ये मैंने वहाँ पे ये चीज़ रिलेट की थी. सो इट वॉज़ ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है, हर लड़की कर सकती है. बस ये कि उसको वो चीज़ चाहिए और वो विल चाहिए, वो पावर चाहिए कि आप कुछ कर सकें. द स्पार्क शुड ऑलवेज बी देयर. सिर्फ पहाड़ नहीं है, तो पहाड़ कैन बी ऑफ एनी टाइप. मेरे लिए अगर मैं इस पहाड़ की बात कर रही हूँ, सो आपके लिए पहाड़ क्या हो सकता है? आपके लिए आपका कोई गोल हो सकता है, आपका कोई टेस्ट हो सकता है. आपके लिए पहाड़ क्या हो सकता है? आपके लिए पहाड़ कोई आपकी इनर बैटल हो सकती है जिससे आप अंदर अंदर किसी चीज़ से लड़ाई कर रहे हैं. सो दे आर ऑल्सो माउंटेन्स. वो उस टाइप के पहाड़ सर करना, तो ये वाला पहाड़ सर करना बराबर है. लेकिन बस एक बात का पता होना चाहिए कि उसको सर करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए ना, वो आपके अंदर है. इट्स ऑलवेज ऑलवेज विद इन. यू हैव इट विद इन. आपका जो भी गोल है, आपने जो भी करना है, आपका जो जिस टाइप का भी पहाड़ है, सिर्फ ये पहाड़ नहीं कि माउंटेनियरिंग की बात हो रही, कोपे माई, किसी भी टाइप का पहाड़ हो सकता है ज़िंदगी में.